जब बार बार महाराज दशरथ ने रानी से कहा मांगो, 2 के 4 मांग लो, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि वरु बचन न जाई। प्राण जाहि वरु बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि समोहि की कोटि को गुंजा। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। राम की शपथ भी खाई है। मांगो रानी, क्या मांगती हो? तब रानी कहने लगी, सुनो महाराज, पहला वरदान, भरत को राम के स्थान पर राज्याभिषेक। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, जेहु एको बरु भरत टीका। मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। 14 बरिस राम वनवासी। पहला वरदान तो राजा किसी प्रकार से सहन कर गए, लेकिन वनवास की बात राम के लिए नहीं सहन कर पाए राजा। उनका सिर घूम जाता है और मस्तक पकड़ के बैठ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि सोचने के गुण ने ही सोच का रूप धारण कर लिया हो। इस प्रकार से राजा को बैठा हुआ देख करके कैकेयी ने कहा, क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है, अथवा मुझको खरीद करके ले आए हैं? जो हमने कहा है तुमको बाण जैसा लगा, देहु उतरु अनुकरहु कि नहीं? देना हो तो दो, अन्यथा कह दो नहीं दूंगा। क्यों, तुम तो सत्यवादी हो ना। देन कहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जगु अपजसु लेहु। सत्य सराय कहु बरु देना, जानहु ले मांगि चलेना। इस प्रकार से राजा को बहुत कठोर वचनों से आहत कर रही है कैकेयी। राजा ने कहा, रानी, मेरे लिए भरत और राम दोनों 2 आंखों के समान हैं। भरत और राम कोई अंतर नहीं है। मैंने रघुकुल की रीति के लिए राम को राज्याभिषेक करना चाहा। यदि तुम्हारी इच्छा है तो भरत को भी राज्याभिषेक कर दूंगा। मैं दूतों से प्रातःकाल ही भरत को बुला लूंगा, और जिस प्रकार से मैं राम को देना चाहता था युवराज पद, उसी प्रकार से भरत को दे दूंगा। लेकिन दूसरा वर तुमने बहुत कठोर मांगा है। जिसके
ताप से मेरा हृदय भी जल रहा है। ये दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है? राम के अपराध को तो बताओ। मछली जल के बिना रह सकती है, मणि वाला सर्प बिना मणि के रह सकता है, लेकिन दशरथ का जीवन राम के दर्शनों के अधीन है। इसलिए विचार कर ले के कही। रानी ने कहा, महाराज, शिव दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्मित कोटि कलेसा। और आप तो इतने में ही घबरा गए, अपने दो वचन नहीं पालन कर पाए। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती, दुई की हो एक समय हुआला, सब ठट्ठा फुला उगाला। दान कहाओ वर कृपनाई, होय कि खेम कुशल लौटाई। प्रेम सुलांत कंद भगवान की राम के वनवास का प्रसंग अगले भाग में भरूंगा।